नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं जा रही हूं पंजाब, चंडीगढ़ जा रही हूं। तो सोचा चलो थोड़ा सा जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो मैं वहां अपने घर अपनी जेठानी से मिलने जा रही हूं और उधर पंजाब से मेरी सिस्टर और मेरी दौरानी भी आएंगी। तो अभी मुझे यहाँ से अपने भांजे को भी लेना है क्योंकि मेरा भांजा भी जो मेरे साथ चंडीगढ़ जाएगा। तो रास्ते में आपको दिखाया जाएगा थोड़ा सा रास्ते का सफ़र। हम जो रास्ते में क्योंकि जो भांजा है वो भी काफ़ी मजाकिया है, बहुत बातें करते जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे हम, तो बस अच्छा लगेगा क्योंकि चाहे लोकल रहता है लेकिन आना जाना इतना नहीं हो पाता। हाँ, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। तो अब उसको भी दिखाऊंगी आपको, उससे मिलवाऊंगी भी, और रास्ते में हम जो मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद घर से निकल रही हूँ ना, तो आपको सब दिखाया जाएगा रास्ते का व्यू। तो मेरी कोशिश अब यही रहती है कि छोटे से छोटा व्लॉग हो, छोटी से छोटी वीडियो हो, आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो कल का जो व्लॉग अपलोड हुआ था उसमें जो लास्ट की वीडियो है थोड़ी नहीं आई थी, कोई नेट की इशू हो गया था, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो प्रोसेसिंग है हो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने 3 बार वीडियो को प्राइवेट किया, 3 बार दोबारा से अपलोड किया, तो फिर भी उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम है रह गई। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हाँ, जो वीडियो लास्ट की थी उसमें जो मैंने सब्ज़ी मिक्स कर रही हूँ तो वो सब्ज़ी बन चुकी थी। तो देखिए मेरा भांजा भी आ ही गया, आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा भांजा भी बिल्कुल मस्ती मारता हुआ आ रहा है। शक्ल से आपको बिल्कुल मजाकिया चुलबुला लग रहा होगा। हाँ भाई नीटू। हाँ जी मामी जी, इधर देख ले। हाँ जी। कितने दिन बाद मिले हम कब मिले थे? कब आए थे मामा जी मैं आपके घर पे? मुझे तो मालूम नहीं है, याद ही नहीं है यार अभी आए तो था मैं, और आया तो चलो वो तो बाद में मिले। सबको राधे राधे बोल दे। राधे राधे। हम आए थे ना रक्षाबंधन पे, आए रक्षाबंधन। हाँ अब बोल, सबको राधे राधे बोल। राधे राधे सबको। हाँ, तो ये है मेरा भांजा अमित भारद्वाज। तो और कुछ सुना, काफी दिनों बाद मिले हैं, खूब बातें करेंगे आज तो हम। आज हम रास्ते पर बातें ही करते जाएंगे। आज यही सोच रहा था, एक्चुअली क्या था, कोई एक और था, मेरे को कह रहे थे चल तेरे मामा ही जा रहे हैं, हाँ, तो मुझे भी ले चल चंडीगढ़। पर नहीं मैं बोला नहीं यार, आज हम कई दिनों बाद मिलेंगे, गप्पे शप्पे मारते हुए जाएंगे रास्ते भर। और क्योंकि हमें पूरा दिन मिलेगा आज बातें हम करने की, गप्पे शप्पे मारते हुए ही जाएंगे। क्योंकि वैसे भी तू मामा का दोस्त ही है हाँ, मामा का दोस्त ही हूँ वैसे, है ना। सबसे अच्छे मामा मेरा यही है, हाँ। जिनके साथ मेरा दिल लगता है। और मामी, मामा की बात हुई है, मामी तो है ही है वैसे भी। तो हम रास्ते में रुके हैं, हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं वहाँ पर ले जाने के लिए भी और खुद अपने खाने के लिए भी, क्योंकि मेरे चतुर्मास चल रहे हैं। तो फ्रूट्स तो ऐसे ले ली कि जैसे पूरे रास्ते हमने फ्रूट्स खा कर ही जाना है, क्योंकि हमने 4 किलो के करीब सेब ले लिए हैं और संतरे ले लिए, सिंघाड़े ले लिए, क्योंकि सिंघाड़े मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जी हमने दिल्ली का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया, हम हरियाणा में एंटर हो गए, है ना। तो हम लोग हरियाणा में एंटर हो गए हैं। तू क्या पी रहा है? तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह ये लोग जल्दी उठे थे तो इनको भूख लग गई थी। तो जो भांजा है उसे भी भूख लगी है। नीटू भूख लगी है? बहुत ज्यादा तेज है, बहुत तेज है मेरे को। बहुत तेज। हाँ। चलो क्या खाना है? और मामा तो वॉशरूम चले गए, पहले ही निकल गए। हाँ जी। तो चलो अब अमृत सुखदेव के पराठे और चाय पिए। बच्चे हमारे साथ आए नहीं है, क्योंकि वैसे पीयूषा आ सकती थी आज, लेकिन ऑस्कर के कारण नहीं आ पाई, क्योंकि ऑस्कर के लिए भी कोई घर में चाहिए ही चाहिए। और वैसे सैटरडे था आज, उसकी छुट्टी भी थी, इसलिए आ सकती थी, लेकिन ऑस्कर के लिए नहीं आ पाई। उसके लिए तो कोई एक घर में चाहिए ही चाहिए। वैसे वो हमें आज बहुत मिस करेगा। जब मैं आज घर से निकली तो हम दोनों को आता हुआ देखकर जो ऑस्कर है बाहर बालकनी में आ गया और बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगा कि मुझे भी साथ जाना है। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी। और अब पहुंच गए हैं, कौन सा ढाबा है? अमृत सुखदेव। अमृत सुखदेव। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो इसके जो पराठे हैं बहुत ही फेमस है।
आलू के पराठे, गोभी के पराठे, जो मर्जी पराठे खाओ, बहुत फेमस है यहाँ के। लेकिन अफसोस मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरा व्रत है। मैं चलो थोड़ा चाय पानी पी लूँगी, बस उसी से ही गुजारा कर लेंगे। बाकी खाना तो मैं वहाँ घर जाकर ही खाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मुरथल में जो अमरीक सुखदेव ढाबा है वो कैसा है। चलिए। और इसके साथ में गरम धरम भी है। अच्छा हाँ, और इसके साथ में गरम धरम भी है ना। हाँ, साथ वाला ही गरम। और इसके जो साथ का ही ढाबा है वो है गरम धरम। बंद कर रहे। तो ये देखिए, ये है हाईवे, आपको दिखा दूँ, ये हाईवे है। काफ़ी रश होता है यहाँ, तो वैसे तो आज आपको ढाबा ही दिखाया जाएगा। चलो चलते हैं। तो ये देखिए, वैसे यहाँ शोर काफ़ी है, यहाँ रश भी बहुत है, लेकिन मुझे आपको सब कुछ दिखाना भी है। आपको गाने वगैरह सब तेज तेज गाड़ियाँ बहुत हैं, ये देखिए। तो धूप भी बहुत तेज है, तो थोड़ा आपको अंदर का भी देखने को मिलेगा। बाहर तो धूप बहुत तेज है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं अमरीक सिंह के, जो सुखदेव अमरीक सिंह है उसके ढाबे में। वहाँ अंदर का भी आपको थोड़ा दिखाती हूँ। अंदर इतना रश होता है कि आपको मेरी आवाज़ भी शायद ही सुनाई दे। ये देखिए, तो हम जाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ। और वाह, बाबू जी पहले ही आ गए। हाँ, दिखा दे। क्या खा रहे हो? ये है आलू प्याज के पराठे, वाह, मक्खन। आलू- लेकिन मैं इतना मक्खन मैं कभी खा नहीं सकता जीवन में, आलू प्याज का मैं पराठा, खा लूँगा। इसलिए मैंने और निकाल दिया। मक्खन। मेरे को रख देना आप, बचा हुआ मक्खन मैं खा लूँगा। वेरी गुड। आलू मक्खन देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया कि मुझे भी खा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी नहीं। हाँ नीतू, टेस्ट बताइए कैसा होगा। मक्खन खा के बता भाई, यहाँ का स्वाद होता है। अच्छा होता है ना यहाँ का, है? गजब। आप बढ़िया फूड ट्रैवल बन जाए आपका। बिल्कुल, एक ब्लॉग इसी का नाम ले। हाँ। आज तो कैसा देखता है? कल उधर का, बाकी उधर गए। हाँ, कैसा है? गजब का बना रखा है। आप बताओ कैसा लगा। भाई अभी तो खाया नहीं है, और आप खाते रहते हो, लेकिन पता तो होगा कैसा हाँ, है। मेरे तो यहाँ का स्वाद लगा। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ भी रश है। शुक्र करो आज हमें टेबल मिल गई है, वरना हमें यहाँ टेबल नहीं मिलती है बिल्कुल भी। तो क्या मेरे लिए नमक वाली है ना? नमक है? नहीं, नमक वाली नहीं। नमक वाले नहीं भैया, नमक वाली मीठा चाहिए? नहीं। नहीं, मीठी? मीठी मंगवा दो। मीठी मीठी अच्छे दस्ते। हाँ, क्योंकि नमक वाली मैंने पी ली। तो जी इन सब ने मंगवाई है पराठे के साथ चाय। चाय कैसी नीतू? एक नंबर की। तो मुझे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही है गाड़ी में, तो चाय पीने से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैंने अपने लिए अभी मैंने मंगवाई थी छाछ, लेकिन छाछ में जो नमक था, व्रत चल रहे हैं, नमक दोबारा मैं लेती नहीं हूँ, एक ही बार लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए मंगवाई है अब मीठी लस्सी, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे छाछ और लस्सी में, तो जी छाछ और लस्सी में फ़र्क होता है। जो लस्सी होती है वो दही की बनती है, और जो छाछ होती है वो दही में से जब मक्खन निकाल दिया जाता है तो जो बाद में बचता है वो छाछ होती है। छाछ और लस्सी में ये फ़र्क होता है। तो जी मेरे लिए आ गई है ये लस्सी, मीठी है ना, नमक वाला नहीं है। तो जी मेरे लिए आ गई है ये मीठी लस्सी, मैं यही पीऊँगी, तो इससे मुझे थोड़ा एनर्जी भी मिल जाएगी, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, व्रत के नाम पे कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। तो चलिए आज मीठी लस्सी पियेंगे। वाकई ये बहुत टेस्टी है। अभी हम संतरे और सेब में खिलाएंगे मामी जी को गाड़ी में और खाते ही आए आप? हम खाते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो
तो खा ही सकते हैं व्रत में, बल्कि जब घर में रहते हैं तो इतना नहीं खाया जाता। अब जब घर से बाहर निकले हैं तो फिर भी खाया जा रहा है। तो जी थोड़ा ये लोग खाना खा रहे हैं, थोड़ा बातें भी हो जाए, क्योंकि जब लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो सोचती हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कम मिलते हैं। वैसे भी जब रक्षाबंधन था तब घर आया था, लेकिन जब भी हम मिलते हैं हमारी बहुत बातें होती हैं, क्योंकि ये हमारा लाडला भांजा है ना। ये मेरे को प्राउड है, लाडला भांजा। पहले हम साल में एक बार तो जाते थे भोजपुर, सारे इकट्ठे जाते थे, 2 महीने के छुट्टियों में आ जाते थे। अब टाइम नहीं किसी के पास नहीं, तो आज का टाइम मिला है तो हम इसको बोलते हैं अच्छी तरीके से किया है। हाँ, तो हम पूरे रास्ते एक मिनट भी हम ख़राब नहीं कर रहे हैं, बातें लगातार कर रहे हैं और पूरा हंसी मजाक भी चल रहा है, तो बस पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चे साथ नहीं हैं, तो चलो कोई नेक्स्ट बार जब घर से निकलेंगे तब बच्चे भी साथ होंगे ना। देवा को ले आता कैसे लेकर आओ क्लास में तो चलते। और ये ना बाबूजी ने देखो कैसे खाने में लगे हुए, इनको दिखा दूँ। बाबूजी तो हमारे किशन कन्हैया है। आपने मक्खन नहीं लिया? मेरी मम्मी कहती है ये मेरा किशन कन्हैया है। अच्छा, मेरा ये- कोलेस्ट्रॉल जो है ना हाँ बढ़ा हुआ आया। ओके। तो जी बिल आ गया, खाना खा लिया, तो ये क्या है दिखा वो तो ये देखिए हमारा जो इंडियन खाना है, जब तक इसमें हमें बाद में सौंफ ना मिले, मिश्री ना मिले, तो इसके बिना जो खाना है वो अधूरा माना जाता है। तो घर में भी जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद सौंफ, मिश्री ये सब खाई ही जाती है। तो अब यहाँ टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंजाब से जिन लोगों ने चंडीगढ़ पहुँचना था, मेरी देवरानी और मेरी सिस्टर ने, बड़ी बहन ने, वो लोग वहाँ मेरी बड़ी जेठानी के घर पहुँच चुके हैं। तो अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो हमारी लग जाएगी बाट। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको थोड़ा सा रास्ते का भी दिखाएंगे, थोड़ी सी रास्ते की मौज मस्ती दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको जैसे ही मैं घर पहुँचूँगी चंडीगढ़, वहाँ आपको सब लोगों से मिलवाऊँगी। तो अब आ गए हैं इस ढाबे से बाहर। इन लोगों ने तो पेट पूजा कर ली, मैं रह गई हूँ। मैं खाऊंगी दोपहर में घर चल के खाना। तो यहाँ पर बाहर मोमोज और चाप वगैरह सब कुछ यहाँ बाहर भी मिलता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मेरे लिए तो बेकार है सब, क्योंकि सब में अनियन गार्लिक होगा, तो मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ। और जब कभी 1-2 बार आई भी हूँ तो मैंने यहाँ पर खाना खाया है, पराठा खाया है बिना प्याज का, गोभी का पराठा खा लिया, या मैंने यहाँ आकर खाया आलू का पराठा, पनीर का पराठा, वो भी बिना प्याज का। स्पेशली इन लोगों को बोल दिया कि बिना प्याज का मेरे लिए ले आओ। तो बस चलते हैं अब गाड़ी में। तो जी जो मामा जी हैं नीटू के, जो मेरे हस्बैंड है, वो बादल चूरन लेने रुक गए थे, क्योंकि ये जो बादल चूरन है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो गर्म पानी के साथ 1 चम्मच चूरन ले लो, तो आपकी जो तबीयत है ठीक हो जाती है। तो काफ़ी टाइम से बादल चूरन मिला नहीं था, कुछ तो लॉकडाउन के कारण आ नहीं पाए थे, और वैसे भी आना नहीं हो पा रहा था। तो आज मौका मिला तो चलो सोचा कि चलो बादल चूरन ले लिया जाए, वो भी पूरा 1 बड़ा डिब्बा। आधा किलो का। हाँ जी, तो नीटू जी अब आपकी बारी है, अब आज समय इंटरव्यू है। हाँ, तू बता। मैं क्या बताऊँ। हाँ। मैं आज बहुत दिनों बाद इतना खुश हो रहा हूँ, क्योंकि जब कम से कम 10-12 साल हो गए जब से अब जॉब चालू करी, जॉब के बाद फिर अपनी बिजनेस चालू करा, उसके बाद कभी जा ही नहीं पाए ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे मामा के साथ, मामी के साथ। आज बहुत सालों बाद जा रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है। आज मैं सवेरे 5 बजे ही उठ गया था और मामा को फ़ोन करके बोला, मामा कितने बजे तक निकलोगे? तो वो कह रहे मेरे को मैं 7 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन आए 8:30-9 बजे आए। मेरे को पता था 8:30-9 बजे नहीं आए मेरे आप। को- मेरे को पता था कि तेरे को जल्दी नहीं उठाऊंगा ना, तो तूने उठना नहीं है। मम्मी मेरे को ये कह रही थी, कह रही उन्हें उसे पता है तू लेट होगा इसलिए वो लेट आया है, लेकिन मैंने आपको फ़ोन करके 6 बजे ही बोल दिया था मामा जल्दी आ जाना। तो तू दीदी को भी तो ले आता साथ, दीदी को क्यों नहीं लाया बता? इसकी मतलब की बात जरा सुनना आप और लोग, इसने ये कही थी कि दीदी को क्यों नहीं लेकर आया, बोल। मैं दीदी को इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं गुस्सा था दीदी से। क्यों भाई?
मैंने उनको बोला योगा करा करो डेली, आधा घंटा पौना घंटा योगा करोगी तो मस्ती करवाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, सब कुछ करूंगा। हाँ लेकिन अगर योगा नहीं करोगे तो कहीं नहीं लेके जाऊंगा फिर। बता कितनी गलत बात नहीं, है। गलत नहीं है ये, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। हाँ ये तो तो खैर योगा है। करेंगी तो ठीक रहेगा। और कई बार क्या होता है ना, अगर हम सब चीज किसी को देते रहते हैं, बच्चे को भी, तो उसको अहमियत नहीं पता चलती उस चीज की। हाँ ये तो है। आज अगर मैं नहीं लेके जा रहा तो मम्मी को भी लगेगा कि मैं अपने भाई के साथ नहीं जा रही, घूम फिर नहीं रही। हाँ ये तो है। तो इस बहाने कम से कम उन्हें ये तो लगेगा कि मैं करूँ तो अगली बार लेके जाएगा ही जाएगा। हाँ वेरी गुड। चलो हैं, और जो बचपन में तूने हाँ भाई। इतनी गलतियां की होगी, उसके रंगा बाद भी भाई जो तेरी मम्मी तुझे हर जगह लेकर हाँ, गई दे रहा होगी, हूँ, वो दे बता। कटवा रहा हूँ मैं तेरा बिल, कटवा रहा हूँ। फोन आ जाए तो क्या किसी- कह रहा है? मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहें बीच बीच में। बिल्कुल काम भी करते रहना। काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे दाम क्या? नहीं मिलेंगे, हाँ और ये दाम नहीं मिलेंगे तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे क्या, बिल्कुल सही। तो चलिए पापी पेट का सवाल है। हाँ। पापी पेट का सवाल है, बिल्कुल नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मेहनत हमें करनी पड़ती है, थोड़ा मैं बता तो ये फैक्ट है कि मेहनत करनी पड़ती है। पेट भरने के लिए कोई खास ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपके मन में ये है कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है, आपने दूसरों की सेवा करनी है या दूसरों की किसी की हेल्प भी आपको करनी है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरों की हेल्प खाली आप अपने भावों से, अपने इमोशनली, अपने बातों से तो नहीं कर सकते ना। कई बार ज़रूरत होती है पैसे की, तो पैसा इसीलिए भी चाहिए होता है कि क्योंकि हमारे मन के अंदर तो होता है कि हम दूसरे की हेल्प करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो लेकिन उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेहनत करें दूसरों के लिए, तो मेहनत करें। मेरी तो यही इच्छा होती है कि मैं मेहनत करूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं, और जो मेरे को अर्निंग हो या जो मेरा पैसा हो मैं दूसरों की सेवा में लगाऊं। तो मेरी तो सोच यही होती है। बाकी खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। खाने पीने का क्या है कि 2 टाइम, एक टाइम अगर भरपेट खाना खा लो ना तो अगले दिन ही आपको खाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन कोई इंसान चराई करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना और नीतू? हमारी मामी हाँ भी नहीं खाती है। कितने महीने से तो मैं सुन रहा हूँ कि मेरा आज अब की बार मैं सिर्फ एक हाँ, ही तो बार मेरे खाती हूँ। चतुर्मास चल रहे हैं। मैं एक ही बार खाती हूँ, मैं एक ही बार खाती हूँ। हम यहाँ पे 2-2 3-3 बार खाते हैं, फिर भी हमें भूख लगती रहती है। कहते हैं ना कि जो रोगी होते हैं ना वो 3 टाइम खाते हैं, अच्छा, जो योगी होते हैं वो 1 टाइम खाते हैं, और जो भोगी होते हैं वो 2 टाइम खाते हैं। हम किस में हैं? तुम भोगी में हो। नहीं हम भोगी में थोड़ी ना है बिल्कुल। हम तो भोगी यार, हम लोग नहीं भी खाते। कई बार मैं सवेरे ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, वो तो भी एक नियम है, कई बार वो उसमें आया था, लेकिन ज्यादातर मैं सुबह फैक्ट्री जाता हूँ ना, तो मैं कल नहीं समझ लो 10 दिन से तो मैं सुबह थोड़ा बहुत पोहा खा लिया या एक ब्रेड और वो खा ली, ब्रेड बटर और दूध पी लिया। उसके बाद दोपहर का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ वो फिर ठीक है, वो कभी कभार होता है ना। एक नियम होता है कि उसने खाने, जैसे मेरा नहीं, नियम है खाने का टाइम ही नहीं मिलता। कि मेरा भूखा ही नियम रहता है हूँ। कि मुझे खाना ही अब 1 टाइम है। टाइम ही नहीं मिलता खाना खाने का। अगर खाना खाने घर चला गया तो फिर 2 घंटे खराब हो गए, बिल्कुल। तो उसी चक्कर में जाता ही नहीं, फिर रात को जा करके खाना खाता। तो मामा कितनी टाइम खाते हैं? बाबूजी आप कितने टाइम खाते हो खाना? मैं 2 टाइम। ये भोगी है। मैं सुबह 10:30 बजे के करीब जो है मैं खा लेता हूँ, हाँ और उसके बाद फिर शाम की 4 बजे मुझे चाय चाहिए। हाँ। ठीक है जी, 4 बजते ही मेरा अलार्म शुरू हो जाता है चाय का। माइक नीचे गिरा हुआ है। और नहीं, वो तो सवेरे भी हो जाता है। हाँ, एक सवेरे भी चाय और बिस्कुट। और उसके बाद शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में मुझे खाना चाहिए। हाँ ये तो है। तो चलो मेरा तो जी। ये रूटीन है। और रोटी हमेशा मैंने अपने जीवन में गिन के खाई है। कितनी खाई है? मेरे बाबूजी लड़ा करते थे कि रोटी कभी गिन के नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा गिन के खाई है। चलो जी। एक्चुअली क्या है, मेरे मामा साइको हैं और मैं खुद साइको बना दिया मेरे को मामा ने। तू तो साइको है। चलो आज ना थोड़ी सी मैं बता दूं, सब नहीं तो मामी बताऊंगी। कुछ और बताओ। तो चलिए थोड़ा सा ना, आप इसने जैसे भी बोला कि मैं साइको हूँ, नहीं तो मामा ने मुझे बना दिया। मामा ने नहीं बनाया। हाँ। इसकी तो क्योंकि जैसी हरकतें तू करता है ना मामा नहीं करते, तो इसकी जो साइको वाली हरकतें अगर आप इसके मुंह से ही सुनोगे ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। चल आज तू साइको वाली बात ही बता। चल सारा कैमरा तेरे ऊपर ही फोकस है आज। यार बोल। मामी, आप सारे सब्सक्राइबर को ये दिखाओगे कि आपका भांजा ऐसा है यार। नहीं भांजा ऐसा नहीं है, तो देखो अगर
ये साहब का कोई कॉमेडी चैनल थोड़े ना है जो यार आप ये यार कॉमेडी चैनल नहीं है तो देख मेरी बात सुन, अगर तेरी थोड़ी सी बात सुन के कोई हंसेगा तो तेरा तो जीवन सफल हो गया ना। वो हंसेगा, मेरे को रात को डर लगता है यार, ये तो हंसेगा। हाँ, डर क्या डर लगता है? नहीं, फिर कुछ डर दे। बता। आपको तो पता ही है रात मजा को ले रही है अब। कैसे उठ जाता हूँ मैं इसकी रात को। जुबानी सुनो चलो। हाँ, क्या रात को क्या होता बता। वो रोज के रोज नहीं होता, कभी कभार होता हाँ है। तो बता ना, तो फिट भी कभी कभी पड़ते हैं ना साइको वाले, वो बता का क्या है। यार वो किसी के साथ भी हो जाता है मामी, कई बार ऐसा होता है कि बस दिल पे हाथ लग जाता है, इसलिए डर जाता है बंदा। मेरे को हाँ, किसी ने बताया था ये कि हाथ यहाँ रखा होता है ना, छाती पे हाथ रख जाते हैं ना, वो तो कईयों के साथ होता हाँ है। तो फिर जिसका छाती पे हाथ रखा होता है दबता है ना, वो बंदा उठ नहीं सकता, वो बिल्कुल भारी पना। तू तो उठ के बाहर भागता नहीं, है। मैं उठ के बाहर थोड़ा ना भागता हूँ, मैं तो भूत बन जाता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मर गया, अच्छा मरने के बाद अब मैं ये खड़ा हो गया, अब मेरी आत्मा निकल चुकी है, और मैं जा करके फिर मम्मी को हाथ लगा के देखता हूँ, हाँ मम्मी, कि मैं जैसे जाने के बाद नहीं ऐसे एक चाहत सी होती है कि अब तू इस दुनिया से जाने वाला है, अपनों को प्यार करके देख ले, करके देख ले। हाँ हाँ सच देख ले कि मर भी गया है क्या नहीं। हाँ, मर भी गया हूँ कि नहीं मर गया। तो एक दिन मैं अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले की बात है, हाँ मैं सो गया। जब सो के उठा ना रात को मैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा यार तू तो मर गया। ओहो। अच्छा ये होता है क्या मरना? अब पता, फिर वो 4-5 जो मरे हुए होते हैं ना, जिनको आप जानते हो कि वो मरा, हाँ, तो हाँ। ऐसा लगता है कि अच्छा उन्होंने भी यही फील करा होगा जब वो मरे होंगे, वो हाँ। ऐसे उठे होंगे। तो बोला चल या तो मर गया तू, या अब कुछ देर में तेरे प्राण निकलने वाले, जा दूसरे कमरे में मम्मी सो रही है, लावण्या सो रही है, जा करके देख ले। मैंने मम्मी को हाथ लगा के देखा, बोला भाई कि मेरे हाथ फील हो भी रहे हैं क्या, मम्मी को नहीं हो रहे। मैंने हाथ लगा के देखा, मम्मी कह रही हाँ क्या बात है, मतलब कुछ नहीं, मेरे को चैन में चैन आया, मतलब भाई मैं मरा नहीं जिंदा है हूँ। अभी। और ये ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ। तो ये सोचता जो उल्टा है, क्यों सोचता है ऐसा सब? यार सोचना क्या होता है ना, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। जैसे अब की बार कई यार दोस्त जवान एक्सपायर हो गए। हाँ खैर ये तो है तो वो- कि हमें ना काफी बुरा हाल हुआ है, तो सोच के डर लगता है ना। नहीं, और ये वैसे भी है, जब हार्ट में पेन हो रहा हो तो ऐसे लगेगा हार्ट अटैक आ हाँ, जाएगा। चाहे वो गैस का ही दर्द हो। गैस के दर्द वो हो। मेरे को ना मामा की वजह से, क्योंकि मामा ने ये मेरे को आदत डलवा दी कि अच्छा इसकी वजह से ये हार्ट अटैक आता है, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैं इस तरीके से बहुत ज्यादा साइको हो चुका हूँ। तू पहले से ही था भाई, नहीं, तू पहले से ही कहा करता था कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो मेरा सांस रुकता है, मैं गैलरी की तरफ भागता हूँ, मुंह खोलता हूँ। वो क्या चीज थी? ट्रेन में नहीं, वो नहीं, घर में घर में ही होता है, घर वो पर घर में ही होता है कई बार। मैं सांस लेता हूँ कि यूं करता हूँ ताकि मैं जो और है फिर बालकनी में आ जाता हूँ। बालकनी में आता हूँ, तब जाके मेरे को चैन मिलता मेरे है। को कई बार हुआ, मैं रात को सो गया, हाँ तो मुझे लगता है कि बस अब तू कुछ ही देर में मरने वाला है, जल्दी से भाग जा बाहर। अगर तूने 2-3 मिनट सांस ली तो तू मर जाएगा। तो मैं तभी दरवाजा खोलता हूँ पहला, फिर दूसरा, फिर बाहर जाता हूँ, और उसके बाद सांस लेता हूँ लंबी लंबी। फिर लगता है अरे नहीं तू तो सही तू था, तो सही है, तू तो और जिंदा मुझे है। लगता है मैं सपने में ही जाता हूँ मैं सब कुछ बाहर करने। वेरी गुड। और होता तू रियल में बाहर रियल में। वो था मैं रियल में बाहर हूँ। फिर मैं आता हूँ अंदर, तो हिमांशी कहती है क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, ऐसे सांस घूमने रुका गया था, घूम के आया हूँ। घूम करके आया हूँ। कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे जब अंदर लगता है कि अब तू मरने वाला है ना, हाँ तो तू भगवान का नाम ले भाई, मरते मरते भगवान का नाम होना चाहिए तेरे मुंह पे। तो मैं सपने में ही ना ऐसे कर रहा होता हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जैसे महात्मा गांधी जब मर रहे थे तो उन्होंने भी हाय राम बोला था, बोला भाई अब मैं मरने वाला हूँ तो मैं भी भगवान का नाम ले लो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इतनी देर में साथ में हिमांशी खड़े होती है, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, सो रहा हूँ भाई। जय श्री राम बोल रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने से पहले भगवान का नाम लेता लेता मरूं। ओहो बल्ले, वो हाँ, तो सभी फिर चाहते जब हैं। देखता हूँ उठता हूँ, नहीं अभी तू यार आराम से सो जा, दूसरी करवट बदल हो रहा तो जी वो अभी तो थोड़ा time सभी ही है। वो तो सभी चाहते हैं कि जब कहते हैं ना कि जब अंत समय आए तो हरि का नाम मुख पर आए, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, पता है वो मैं तुझे? अभ्यास कर रहा हूँ, हाँ अभ्यास, वो मैं अभी से अभ्यास कर रहा वेरी हूँ गुड, ये रात बहुत को। अच्छी बात है। मैं बताती हूँ हमेशा कि उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते 8 याम हमें अपने प्रभु का नाम सिमरन करना होता है, जब कहीं जाकर अंत समय में हमारे प्रभु का नाम हमारे मुख पर आता है, समझा? तो आपने सुन ली इस, हम तो खैर इसे नीटू बोलते हैं, वैसे इसका नाम अमित भारद्वाज है, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया ही था। तो नीटू की आपने बात सुनी, मुझे तो बहुत हंसी आई इसकी बातें सुन के, और अक्सर जब भी आता है ऐसी बातें करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपने भी सुनी, आपको भी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। तो चलिए अब जो यार उल्टे सीधे मत बताना कम से कम कमेंट में। दोबारा बोल यार उल्टे एक मिनट सीधे- रुको, दोबारा। यार उल्टे सीधे कमेंट मत देना यार प्लीज। मैंने तुम्हें दिल की बात बताई है तो उसको हो सके तो
तो अच्छे ही बताना सारे comment। तो जी नीटू ने बोला कि उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना प्लीज, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, क्योंकि ये वैसे ही दिल का बड़ा कमजोर। दिल का कमजोर नहीं, मैं इमोशनल आदमियों के ये हाँ, चीजें होती हैं। अच्छा इमोशनल बहुत है। ओहो, तो ये इमोशनल बहुत है, तो जब भी कमेंट्स करो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे करना, ताकि ये आपके कमेंट से मोटिवेट हो, है ना। तो yes। ठीक है, तो अभी अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो जी कैमरा मैं अभी यहीं बंद कर रही हूँ, तो जैसे ही चंडीगढ़ में हमारी एंट्री होगी तब आपको फिर से चंडीगढ़ की सैर करवाई जाएगी।